प्रकृति की गोद में है एक से बढ़कर एक सुंदर रचना, और उन रचनाओं में है सुंदरतम रचना मानव। ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों से युक्त मानव। ज्ञानेंद्रियों में महत्वपूर्ण इंद्रिय नेत्र, आँख, जिससे हम देखते हैं, प्रकृति की मनोहारी रचनाओं को उनका आनंद लेते हैं और सुकून पाते हैं, चिंता से निजात पाते हैं और उड़ान भरते हैं। कल्पना लोक में शांति की अनुभूति होती है। दुनिया बनाने वाले ने क्या नहीं किया लोगों के लिए। ये हरे भरे लुभावने प्रकृति दृश्य और इन्हें देखने के लिए खूबसूरत नजर भी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी नजरें रोशनी से महरूम रह जाती है। या तो विधाता इन नजरों को रोशनी देता ही नहीं, या कोई हादसा इनसे ये रोशनी छीन लेती है। ये लोग उसी विधाता की रचना है, उसी सृष्टि की उत्कृष्ट कृति है। क्या इन्हें अपने जन्म पर गर्व है? क्या लगता है कि बड़े भाग्य से इन्हें ये जीवन मिला है? ये हमारे समाज के अंग है। इन्हें समाज से अपेक्षाएं भी है। क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं? क्या इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है? हमने बात की कुछ दृष्टिहीन स्टूडेंट से, जो कि दृष्टिहीन होने के बावजूद भी कुछ कर गुजरने का हौसला रखता है। उसके परिवार और आसपास के समाज के बारे में उसकी क्या राय है? आपके परिवार में आपका कैसा रखरखाव है? मेरा नाम जसनीत है। मुझे घर में कोई परेशानी नहीं होती। मेरे मम्मा पापा मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। मेरे मम्मा पापा मुझे बराबर का प्यार करते हैं। जितना मेरे भैया को उतना ही मुझे खेलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे भैया मुझे अपने साथ खिलाते हैं और मुझे अपने घर में बहुत अच्छा लगता है। यहीं पर हमारी मुलाकात एक दृष्टिहीन शिक्षक से हुई जो ब्लाइंड स्कूल में कार्यरत हैं। हमने उनसे बातचीत की और उनका विचार जानना चाहा। मेरा नाम राजकुमार है। मैं 1987 ईस्वी में दृष्टिहीन हुआ हूँ। आप समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, दृष्टिहीन लोगों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि समाज का दृष्टिकोण धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। पूरी तरीके से परिवर्तित नहीं हुआ है, फिर भी परिवर्तित होता जा रहा है। पहले लोगों का दृष्टिकोण नकारात्मक था, जो धीरे धीरे अब सकारात्मक होता जा रहा है। और एक दूसरी बात है, समाज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जैसे सभी लोगों के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इसी प्रकार दृष्टिहीनों में भी अलग अलग लोगों को मतलब वो जो है ना देख करके उसी के बारे में कुछ सोचे। दूसरी बात यह है, ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति जो है ना वो तो प्रोफेसर है और हम पहले से धारणा मान करके चले कि दृष्टिहीन लोग तो ऑलमोस्ट भिखारी होते हैं या पैसा मांगने वाले होते हैं। तो हम उनसे पूछे कि एक प्रोफेसर जा रहा है और उसको हम उसी दृष्टिकोण से देखें कि ये बेचारा होगा, नहीं, उसको हमको उसकी अहमियत, उसकी योग्यता के अनुसार उसको व्यवहार करें। और दूसरी बात यह है कि हम ऐसे भी ना सोचें कि एक ज़रूरतमंद व्यक्ति है जो पैदल जा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, और हम सोचें कि सारे दृष्टिहीन लोग तो प्रोफेसर होते हैं, बहुत पैसे होते हैं, अगर उसको हेल्प की ज़रूरत है तो हमें ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। अब हम आपको ले चलते हैं इसी विद्यालय के हेड मास्टर साहब के पास, जो दृष्टिहीन होने के बावजूद शिक्षा जगत के अच्छे विद्वान माने जाते हैं। समाज में जागरूकता लाने के लिए अभी के परिवेश में किस प्रकार की योजनाओं को आप सर्वोत्तम मानते हैं? मुख्य रूप से दो प्रकार के स्कूल हैं। एक तो सामान्य विद्यालय हैं जहाँ पे दृष्टिबाधित, जहाँ पे जो है साइटेड बच्चे पढ़ते हैं, नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, और दूसरे विद्यालय जो है स्पेशल स्कूल, जो विशिष्ट विद्यालय हैं जहाँ पे विकलांग बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जैसे हमारा जो संस्थान है ये दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार की व्यवस्था करता है। लेकिन आज जो समाज में जो ट्रेंड चल रहा है, आज का जो दौर है, हम ये चाहते हैं कि देयर शुड बी इंक्लूसिव एजुकेशन, समाएकित शिक्षा। कहने का अभिप्राय है कि अधिकतर जनता गांव में रहती है
और विकलांग बच्चे अधिकतर गांव में हैं, तो क्यों न सामान्य विद्यालयों के अध्यापकों को ट्रेन किया जाए, उनको मटेरियल दिया जाए, उस टाइप का करिकुलम एडेप्टेशन किया जाए, ताकि विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ करके अपना जीवन उत्कृष्ट एवं समायोजित और समाज के उपयोगी अंग बन सकें। कहते हैं नो गोल्ड, ओनली एजुकेशन कैन मेक मैन वाइज एंड स्ट्रॉन्ग। और शिक्षा एक आंख है, नास्ति विद्या क्षमा चक्षु, नास्ति सत्य सम तप, नास्ति राग सम दुखम, नास्ति त्याग सम सुखम। अर्थात विद्या से बढ़ के कोई बड़ा नेत्र नहीं है, सत्य से बढ़ के कोई बड़ा तप नहीं है, राग से बढ़ के कोई बड़ा दुख नहीं है, और त्याग से बढ़ के कोई बड़ा सुख नहीं है। तो समाज की जो भूमिका है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत ही जिम्मेदारी वाली है। तो आज हम ये चाहते हैं कि जो आईटी का जो ज़माना है, विकलांग बच्चों को भी कंप्यूटर की शिक्षा मिलनी चाहिए, रोज़गार के ज़्यादा अवसर होने चाहिए, और लोगों का जो दृष्टिकोण है, जो उनका एटीट्यूड है, वो बहुत व्यापक होना चाहिए। ये भी समाज के एक अभिन्न अंग है। दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए आपका क्या संदेश है? देखो, विकलांगता को नकारा तो नहीं जा सकता है, लेकिन बुद्धि विवेक और जन सहयोग से इसके बंधनों से छुटा जा सकता है। वी कैन नॉट डिनाई दैट वी आर हैंडीकैप्ड, जरूर है, लेकिन यदि हमारे मन में विश्वास है और हमारे अंदर आत्मशक्ति है और मेहनत है और लगन है, तो कोई भी काम असंभव नहीं है। गम के आगोश में जो पलते हैं, जीवन की राह बदलते हैं, लाख कांटे हो राह में, चलने वाले फिर भी तो चलते हैं। क्योंकि जीवन का नाम गति है, चाहे वो विकलांग हो चाहे सकलांग हो, सभी को आगे चलना पड़ता है। और मंजिलें तभी मिलती हैं जब आदमी के सपने साकार और एक प्रकार से सर्वोपरि होते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जोश होता है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। लहरों से डर करके नौकाएं पार नहीं होती हैं, हिम्मत करने वालों की यारों कभी हार नहीं होती है। दृष्टिहीन क्या समाज के अंग नहीं? क्या ये समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकते? इनकी क्षमता से समाज और राष्ट्र गौरवान्वित नहीं हो सकता? समाज में और भी दृष्टिहीन हैं जिन्हें हमसे सहारा और प्यार की अपेक्षा है। इन्हें मुस्कुराने का और खुलकर हंसने का हक है। आइए हम और आप मिलकर अपने आसपास देखें, यहाँ भी कोई दृष्टिहीन है। यदि है तो उसके प्रति हमारा भी कोई कर्तव्य है।